हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे रसखान के द्वारा लिखा गया जो इनका दो पद है। पहला पद है प्रेम ऐनी सी राधिका और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारों। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था रसखान जी के बारे में। उसके जीवन परिचय को हम लोगों ने देखा था कि वे जो है पठान राजवंश में वे उत्पन्न हुए थे और उनका लिखा गया जो है प्रेम वाटिका उससे उससे उसमें ऐसे तो रसखान जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन प्रेम वाटिका से मालूम होता है कि उनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था, दिल्ली में। और वे संप्रदाय मुक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वह इस पद को लिखे हैं। इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है और अब हम लोग इसके तरफ से अब हम लोग इस पद की व्याख्या को देखेंगे। देखिए रसखान साहब क्या लिखे हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी, अयनी का अर्थ होता है खजाना। हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। अयनी का अर्थ होता है खजाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयनी का क्या अर्थ होता है, तो अयनी का अर्थ खजाना होता है। और प्रेम की खजाना कौन है, तो राधिका जी हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका मतलब प्रेम की खजाना राधिका जी हैं। राधिका प्रेम की खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद, बरन का अर्थ हम लोग जानेंगे। बरन का अर्थ होता है वर्ण, वर्ण अर्थात रंग। नंद नंद, ये नंद नंद किसे कहा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो पालन पोषण करने वाले जो पिता थे उनका नाम क्या था, नंद था। और एक है ये नंद और नंद अर्थात नंद का नंद, एक नंद का अर्थ होता है बेटा और एक नंद उसके पिता का नाम था। नंद नंद अर्थात नंद के बेटा, नंद का बेटा या नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ जो नंद नंद है इसका अर्थ हम लोग लेंगे नंदलाल या भगवान श्री कृष्ण लेंगे, श्री कृष्ण लेंगे। और वर्ण का अर्थ हम लोगों ने क्या सीखा, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण वर्ण, ठीक है। तो राधिका जी जो है वो प्रेम की खजाना है, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा। और प्रेम के वर्ण कौन है, तो नंद नंद है अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो प्रेम के रंग हैं, ठीक है। प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। इसके नीचे में लिखा हुआ है प्रेम वाटिका के दो। प्रेम रूपी वाटिका, एक होता है पुष्प वाटिका, नहीं आम्र वाटिका। ये वाटिका किसकी वाटिका है, तो ये प्रेम की वाटिका है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, ये दोनों जो हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, ये दोनों क्या है, माली, मतलब भगवान श्री कृष्ण माली है और राधिका जी मालिन है। मतलब जो फुलवारी का जो देख रेख करता है, पानी पटाना, ये सब जो करता है उसको माली बोलते हैं। और माली और भगवान श्री कृष्ण कौन कौन हो गए, माली हो गए और राधा जी हो गए मालिन। तो प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों क्या है, माली और मालिन है। आपसे पूछा जाता है कि माली मालिन किसे कहा गया है, तो माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा गया है। फिर रसखान जी अब अपने बारे में बताते हैं। ये तो उनके भक्त हैं और इनके ऐसा भक्त मिलना बहुत ही कठिन है अभी के समय में। क्या है, मोहन छवि, छवि अर्थात रूप, मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। रसखान जी कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी, लखी का अर्थ होता है देखना। हम लोग जब खगड़िया के आगे जब बढ़ते हैं, बेगूसराय वगैरह जब हम लोग जाते हैं तो वहां बोलता है लखा, लखा, तो मतलब लखी मतलब देखना, ठीक है। तो एक भगवान ये रसखान साहब कहते हैं कि मोहन का रूप अर्थात छवि, मोहन के छवि को रसखानी ने जब से देख लिया, लखी लखा, भगवान श्री कृष्ण के रूप को, मोहन के रूप को जब से रसखान ने देख लिया, अब दृग अपने नाही। वो कहते हैं मैंने भगवान श्री कृष्ण का रूप जब से देख लिया ना, तब से ये जो मेरा दृग है, ये जो मेरा नेत्र है, वो मेरा अब अपना नहीं रहा है। फिर कहते हैं नीचे की लाइन में अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जिस प्रकार से धनुष से छूटा गया बाण फिर वापस नहीं आता है। फिर है मोह मन मानिक ले गयो, मेरे मन रूपी मानिक, मानिक का अर्थ होता है रत्न खजाना, नहीं, मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, चित्त को चुराने वाला जो नंद नंद है अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, वो उसको लेके
चला गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि चित्तचोर किसे कहा गया है, कृष्ण को, राम को, और भी ऑप्शन रहेगा तो भगवान श्री कृष्ण को ही चित्तचोर कहा गया है। रसखान साहब कहते हैं कि मेरे मन रूपी रत्न को लेके चले गया चित्तचोर नंद नंद, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जब जब मेरे मन को लेके चला गया, मेरे मन को लेके चला गया, चित्तचोर को चुराने वाला नंद जो लेके जब चला गया, तो अब तो मैं बेमन का हो गया, मेरे पास मन रहा ही नहीं। तो ये कहते हैं अब बेमन, अब मेरे पास मन रहा ही नहीं, अब मैं बेमन हो गया, मैं बिना मन के हो गया। अब बेमन मैं क्या करूं, मेरे पास मन रहा ही नहीं, तब हम क्या करें, पड़ी फेर के फंद, मैं बहुत बड़ी फेर में पड़ गया हूँ। रसखान साहब कितने इनके प्रति कैसे भक्त हैं, जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन इस तरह से लग गया है और ऐसा लगता है कि मैं अब बेमन का हो गया हूँ, क्योंकि मेरे मन रूपी खजाना को उन्होंने चुरा करके लेके चले गया है और मैं बड़ी फेर में पड़ गया हूँ। फिर रसखान साहब कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, नंद किशोर, किशोर का उसका बेटा, नंद मतलब उनके पिताजी, तो प्रीतम नंद किशोर से जादिन से नैनन लग गयो, नैनन मतलब आंख। हम लोग बचपन में आंख मिलाने वाला होता था जो हम लोग खेलते थे और ऐसे कर रहते थे, उधर से सामने वाला भी कोई दोस्त वगैरह होता था, ऐसे होता था कि दोनों आंख में आंख को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और जिसका आंख इधर से उधर थोड़ा सा हो जाता था तो बोले तुम हार गया। तो ये कहता है, ये कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर से जादिन से नैनन लग गयो मन पावन चित्तचोर, मेरा जो मन था पावन, मेरा जो मन पवित्र मन था, उसको चित्तचोर से जिस दिन मेरा मन लग गया, उसे पलक ओट नहीं करी सको। ओट मतलब पलक, मतलब ये जो आंख के ऊपर ये जो पलक है, इसको बोलते हैं पलक। ये कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर से जिस दिन से मेरा नैना लग गया और मेरा पवित्र और पावन जो मन था उस चित्तचोर से जिस दिन से लग गया, तब मैं ये अपने पलक को ऐसे झपका भी नहीं सकता हूँ, मतलब पलक ओट नहीं करी सको, ओट मतलब गिराना, पलक को गिराना। ये कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण से मेरा पलक लग गया, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण से मेरा नैना लग गया, तब से मैं पलक को ऐसे गिरा भी नहीं सकता हूँ, ऐसे जो देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ। तो हम लोगों ने भी इसकी व्याख्या को देखा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे, आप तो ऐसे ही बना लेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को अगर आप देख लिए होंगे और मेरी बातों को सुन लिए होंगे तो एक बार में आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, आप हंसते हंसते बना लेंगे और इसकी व्याख्या तो आप कर ही लेंगे। तो कैसे व्याख्या करेंगे, ये दो लाइन दे दे और बोले इसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और ये किनके द्वारा लिखा गया है इसको भी याद रखेंगे, और ये पहला पद है, दूसरा पद है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसकी व्याख्या आप आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम ले लेते हैं, ये दोनों लाइन को ले लेते हैं और व्याख्या आता है, आपको व्याख्या करना ही पड़ेगा। 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कैसे करेंगे आप, ये दोनों लाइन का दे दिया और कहा जाए इसकी व्याख्या करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक रसखान जी हैं और यह पंक्ति रसखान द्वारा रचित पहला पद प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक, इस पंक्ति के द्वारा रसखान जी कहना चाहते हैं, अब मैंने जो आपको अर्थ बताया है उसको आप अपने भाषा में, ऐसा नहीं कि जो और कोई लिखा वैसा ही आंसर हम ही लिखेंगे तभी वो सही होगा, ऐसी बात नहीं है। इसकी व्याख्या आप अपने ढंग से करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, तो रसखान साहब कहना चाहते हैं कि राधिका जी प्रेम की खजाना है और भगवान श्री कृष्ण प्रेम के रंग हैं, प्रेम रूपी वाटिका का, प्रेम रूपी बगीचा का ये दोनों माली और मालिन हैं। बस इतना ही लिखेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसको लिखेंगे। आपको फूल में से 5 नंबर दिया जाएगा, लेकिन हाँ इसके पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि पुस्तक का क्या नाम है, इस पंक्ति, ये जो पंक्ति है इसका हेडलाइन क्या है, शीर्षक क्या है इसका, और इसके लेखक कौन है। ये प्रथम पद से लिया गया है, दूसरी पद से लिया गया है, फिर उसकी व्याख्या को हम लोग लिखेंगे। तो हमें लगता है कि इसकी व्याख्या को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इससे अगर आप इसको देख लिए होंगे तो आप इसको आराम से अच्छे ढंग से इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे पद को इसी वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो अभी हम लोगों ने
पहला पद की व्याख्या को देखा। अब रसखान के द्वारा रचित दूसरे पद की व्याख्या को हम लोग देखेंगे। इसका शीर्षक है करील के कुंजन ऊपर वारों। करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी, और कुंजन का अर्थ होता है बगीचा, और वारों मतलब होता है न्यौछावर करना। रसखान जी को वृंदावन का कांटेदार जो बगीचा था वो इनको बहुत प्रिय था, और ये कहते हैं कि मैं अपने आप को खुद को उस पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कांटेदार झाड़ी या कांटेदार बगीचा के ऊपर में मैं खुद को निछावर करने के लिए तैयार हूँ। करील के कुंजन ऊपर वारों, तो हम लोग अब इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि या लकुटी। लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। शब्दार्थ में पूछा जाता है कि लकुटी का क्या अर्थ होता है, तो लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। या लकुटी और कामरिया। कामरिया अर्थात कंबल। कामरिया हम बोलते हैं कंबल को। लकुटी मीन्स छोटी लाठी। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में लाठी लेके चलते थे, कंबल वगैरह भी रख लेते थे। तो उधर से जब वापस आएंगे तो उसको और लिया करेंगे, कुछ खाने पीने का सामान भी लेके चला करते थे। तो रसखान साहब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वही छोटी लाठी और कंबल या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारू। ये कहते हैं कि अगर हमको भगवान श्री कृष्ण की वही छोटी लाठी जिससे वे गाय चराया करते थे और कंबल अगर हमको मिल जाए तो उसके सामने में मैं तीनों लोगों का जो राज है उसको मैं तज दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि तिहुपुर का क्या अर्थ होता है। तिहुपुर का अर्थ होता है तीनों लोग। रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यही छोटी सी लाठी और कंबल अगर हमें मिल जाए तो उसके सामने में मैं तीनों लोगों का राजपाट क्या करूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर कहते हैं आठों सिद्धि नवनिधि को सुख। सिद्धि 8 प्रकार की होती है, 9 प्रकार का निधि होता है। बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, ये सब सिद्धि है। हम लोग हनुमान चालीसा में सुनते भी हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। तो ये भी कहते हैं कि आठों सिद्धि नवनिधि का जो सुख होता है उसको मैं विसार दूंगा, भूल जाऊंगा, विसारों। अष्ट आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। ये कहते हैं अगर हमको भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान श्री कृष्ण गाय चराते, जो नंद बाबा का जो गाय चराया करते थे, अगर हमको भगवान श्री कृष्ण का कभी उसी गाय, जो गाय को भगवान श्री कृष्ण चढ़ाते थे, नंद बाबा का जो गाय था, उसको अगर हमको चढ़ाने के लिए मिल जाए तो उसके सामने में मैं आठों सिद्धि और नवनिधि का जो सुख होता है उसको मैं विसार दूंगा, भूल जाऊंगा। फिर कहती है रसखानी कबों। रसखान जी कहते हैं अपने बारे में कि रसखानी कबों इन आंखों आखिन से, यही आंख से, रसखानी कबो इन आखिन सो रसखानी कभी इन आखिन सो। ब्रज मतलब ब्रजभूमि के बनबाग, बनबाग समझते ही हैं, बाग बगीचा, और तराग, तराग निहारो। निहारो मतलब निहारना, तराग मतलब तालाब, बनबाग मतलब बाग बगीचा, ब्रज मतलब ब्रजभूमि। रसखान साहब कहते हैं कि रसखानी कभी इन आखिन सो, इन आखिन सो, अगर हमको कभी अपने इस आंख से ब्रजभूमि के बनबाग को और तराब, तराग अर्थात तालाब को निहारने का मौका मिल जाए। फिर कहते हैं कोटिक रो कलधोत। कोटिक का होता है कोटिक रो, कोटि मतलब होता है करोड़ों, तो उसके सामने में करोड़ों। कलधोत का अर्थ होता है इंद्र, इंद्र के धाम, इंद्र होता है के धाम। मतलब ये कहते हैं कि हमको अगर करोड़ों इंद्र के धाम को त्यागना हो, छोड़ना हो, तो उसको मैं त्याग दूंगा। किसके सामने में, तो करील के कुंजन ऊपर वालों, मतलब कांटेदार बगीचा के ऊपर में मैं अपने आप को खुद को न्यौछावर कर दूंगा। और करोड़ों करोड़ों इंद्र के धाम का जो सुख होता है उसको भी मैं छोड़ दूंगा। अगर हमें कभी भगवान श्री कृष्ण की वही छोटी लाठी और कंबल अगर हमें मिल जाए तो उसके सामने में तीनों लोगों का राज मैं छोड़ दूंगा। 8 सिद्धि नवनिधि का जो सुख होता है उस सुख को मैं भूल जाऊंगा अगर हमें कभी नंद बाबा का गाय चराने का मौका मिल जाए। फिर कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सो, मतलब रसखान जी कहते हैं अपने इस आंख से अगर हमें कभी
ब्रज के वनबाग बाग बगीचा तालाब निहारने का मौका मिल जाए तो इसके सामने में मैं करोड़ों इंद्र के धाम का जो होता है उसको मैं त्याग दूंगा, और कांटेदार बगीचा, ब्रजभूमि का जो कांटेदार बगीचा होता है उस पर खुद को, अपने आप को नेछावर कर दूंगा। तो इसका, इस पद का यही व्याख्या था। तो आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम लोग इसके बाद का वीडियो में हम मिलते हैं। अब इसके बाद हो सकता है कि मैं एक व्याकरण का कोई भी एक टॉपिक लूंगा और फिर आपको उसका वीडियो दूंगा। तो ठीक है, तब तक आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देखे और अपना और अच्छे से तैयारी करके अपना अच्छा नंबर ला सके इस बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।